नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में चुनावों की तारीख बेहद ही नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक उत्तराखंड में अभी इस वक्त हैं और वहां पर पूरा दमखम लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय भी वहां पर पहुंचे हैं। और अब हम उन्हीं से ही जानेंगे कि किस तरह से उन्हें समर्थन वहां पर मिल रहा है, क्योंकि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की जनता कितना समर्थन फिलहाल दे रही है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जी शुक्रिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप कल से वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है लोगों के बीच में। आप वहां पर जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को लेकर कितना लोग प्यार दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद जी। 21 वर्षों से उत्तराखंड के लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, कभी कांग्रेस की सरकार बनाई। जी। 21 साल में 10 साल कांग्रेस को मौका मिला सरकार बनाने का, चलाने का, काम करने का। 11 साल भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में सरकार बनाने का, चलाने का और काम करने का मौका मिल चुका है। लेकिन जिन उम्मीदों को लेकर के उत्तराखंड राज्य बना, आज वो सारी उम्मीदें जो है अधूरी हैं। यहाँ के लोगों को एक अब तक इंतजार था कि कोई विकल्प नहीं था। लोग मजबूरी में कांग्रेस की सरकार बनाते थे और फिर काम नहीं होता था तो फिर भाजपा की लाते थे। भाजपा ने काम नहीं किया, कांग्रेस को लाए, कांग्रेस ने काम नहीं किया, भाजपा को लाए। तो यहाँ पर लोग विधायक बदलते रहे, सरकार बदलते रहे, पार्टियां बदलते रहे, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं, बिजली की, पानी, स्कूल, अस्पताल, खेती बाड़ी, उन सब चीजों का समाधान नहीं हुआ। ठीक है। पहली बार पूरे समस्या प्रदेश जी। के अंदर आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प यहाँ के लोगों को मिली है और इसलिए लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और काम करने वाली सरकार चाहते हैं। ठीक है। और भी समस्याओं पर हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल आप वहां पर प्रचार कर रहे हैं तो आप कितना अंतर देख रहे हैं एक राजधानी दिल्ली में प्रचार करना और एक पहाड़ एरिया जो उत्तराखंड में है वहां पर प्रचार करना। कितना फर्क आपको महसूस वहां पर हो रहा है? क्योंकि अभी आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, तो किस तरह से वहां पर कार्य कर रहे हैं, किस तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड का पहाड़ी एरिया भी है और मैदानी एरिया भी है। तो आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो जी। अलग अलग एरियाज में, हमने लोकल लेवल पे डोर टू डोर कैंपेन पे फोकस किया है। तो हर गांव में, हर चाहे वो पहाड़ी हो, मैदानी हो, शहर में, कस्बे में, हमने पिछले 6 महीने में संगठन निर्माण का जो काम किया, आज सबसे बड़ी जो मदद है वो संगठन के द्वारा मिल रहा है। सुदूर जी। अगर देखें आप तो जो गंगोत्री का इलाका है जो एकदम पहाड़ पर है, हमारे जी। जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं कर्नल कोटियाल साहब वहां से चुनाव लड़ जी। रहे हैं। तो वहां भी हम बर्फ में भी कैंपेन कर रही है आम आदमी पार्टी, वहां की टीम कर रही है। अभी मैं खटीमा में हूँ आज प्रचार करने के लिए चंपावत में। तो यहाँ जी। का जो कृषि बेल्ट है, यहाँ भी लोग जो है वो प्रचार कर रहे हैं। तो अभी हम लोकल कैंपेन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और मैदानी इलाकों में भी आम आदमी पार्टी का प्रचार चल रहा है और पहाड़ी इलाकों में भी आम आदमी पार्टी का प्रचार चल रहा है। डोर टू डोर ठीक। कैंपेन पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जो मतलब आपके जो यहाँ पे प्रत्याशी मुख्यमंत्री के, वो भी कहीं ना कहीं डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं। तो ये इस तरह का हम ज्यादातर देखते नहीं है कि कोई भावी सीएम इस तरह से मिल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, दिल्ली में चूंकि यहाँ पर भी दिल्ली की तरह दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, दोनों पार्टियां शुरू से ही यहाँ पर दोनों पुरानी पार्टियां हैं जिनकी राजनीति यहाँ रही है। वैसे ही दिल्ली में भी इसी तरह से दो पार्टियां थी, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन वहां जो इतनी बड़ी जो क्रांति हुई वो जनता के सहयोग से हुई। तो जनता के बीच में हम लोगों ने दिल्ली में भी जो ये परिवर्तन हुआ उसका मुख्य आधार था डोर टू डोर कैंपेन। और उसी फॉर्मेट पे, उसी तरह से उत्तराखंड पे भी हम लोग सारे, हमारे कैंडिडेट, पार्टी के पदाधिकारी, सभी लोग डोर टू डोर कैंपेन पे जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे कि जिन लोगों के दरवाजे पर कोई पार्टी नहीं पहुंची आज तक,
उन सब लोगों को इस बदलाव में जोड़ा जा सकता है। मतलब आपको लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में प्रचार प्रसार किया गया, अगर सेम वहां पर होता है तो ये कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष ये भी कहता नजर आ रहा है, हम एक हरीश रावत का बयान यहाँ पर सुन रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो अभी नई यहाँ पर है, पहाड़ और पहाड़ की चीजों को समझने में भी काफी समय लगेगा। तो किस तरह से टैकल करेंगे, क्योंकि दिल्ली एकदम अलग है, पहाड़ एकदम अलग है, वहां की चीजें अलग हैं, तो कैसे वहां की चीजों को समझेंगे और कैसे वहां की समस्याओं को ठीक करेंगे? देखिए, दिल्ली में दिल्ली के लोग रहते हैं, उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। इन दोनों पार्टियों को 21 साल से जिन जो लोग अपने कंधे पर मजबूरी में लेके ढो रहे थे, वो सारे उत्तराखंड के ही लोग थे। और उत्तराखंड के लोग ही इसको बदलाव करेंगे। दिल्ली से तो हम मदद कर सकते हैं। कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड के पहाड़ के हैं। गंगोत्री गंगोत्री जैसा गंगोत्री आप जो सबसे ऊपरी जगह है पहाड़ पे, वहां भी आम जी। आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो है वो कर्नल कोटियाल साहब लड़ रहे हैं। जहां तक हरीश रावत जी की बात है और भाजपा के जो सीएम कैंडिडेट हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तो दोनों लोग तो एक लाल कुआं से लड़ रहे हैं, खटीमा से लड़ रहे हैं। जी। पहाड़ पर तो चुनौती जो दे रही है वो आम आदमी पार्टी ही दे रही है और कर्नल कोटियाल दे रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, एक समस्या, उत्तराखंड की समस्याओं पर अब बात कर लेते हैं। एक पलायन की समस्या, ये सबसे ज्यादा एक दिक्कत वहां पर है। तो आपकी पार्टी वहां पर अगर जीतती है तो पलायन का ये जो मुद्दा है, पलायन आयोग भी वहां पर बन चुका है, लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी हुई है। तो कैसे इससे निपटेंगे? कोई रोड मैप है इसके लिए? देखिए, पलायन है क्यों? पलायन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है बेरोजगारी। आर्थिक तंगी की वजह से लोग पलायन करते हैं। दूसरा जो कारण है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अगर सुविधाएं लोगों को स्थानीय स्तर पे मिलती हैं, लोगों को यहाँ सुदूर जो इलाके हैं वो उन इलाकों में, कल मैं नैनीताल का एक क्षेत्र है बैताल घाट, वहां मैं गया था। जी। अब नैनीताल बहुत फेमस जगह है, लेकिन उसके दूर दराज के जो गांव हैं, अगर वहां किसी की तबीयत खराब हो जाए तो रास्ते सही नहीं है, अस्पताल कोई अच्छे नहीं है। तो अगर हमारा जो प्लान है कि भाई दिल्ली के तर्ज पर जिस तरह से हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसी तरह से उत्तराखंड के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक जो है वो गांव क्लिनिक बनाई जाए, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। स्कूलों को ठीक किया जाए। सरकारी स्कूल तो यहाँ है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। तो अगर सरकारी स्कूल ठीक होते हैं तो लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देख पाएंगे, अपने गांव में रह करके, अपने कस्बे में रह करके। उसी तरह से खास यहाँ पे जो बेरोजगारी है, अगर यहाँ के प्राकृतिक संसाधन के अनुरूप, अगर यहाँ की जो प्राकृतिक क्षमता है उसको मिला करके अगर बेरोजगारी दूर करने का रोड मैप अगर बनता, तो आज ये हालत नहीं होती। आम आदमी पार्टी यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपना रोड मैप तैयार करेगी, जिससे कि नौजवानों को रोजगार दिया जा सके। और जब तक रोजगार नहीं मिलता है तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जिससे वो पलायन करने की जगह अपने प्रकृति के गोद में रह करके इस उत्तराखंड को एक बेहतर उत्तराखंड बना सकेंगे। ठीक है। रोजगार के लिए आपने कहा कि वहाँ की जो लोकल जो उनकी स्किल है उसको उस पर काम कर सकते हैं, स्वरोजगार भी उससे डेवलप कर सकते हैं। और भी हम देख रहे थे इन्वेस्टर समिट भी हुआ था कुछ दिन पहले, मनीष सिसोदिया जी वहाँ पर हमने देखा था गए हुए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि क्या रोजगार जनरेट करने के लिए ही उसी की तरफ दिशा में कदम था? निश्चित रूप से उस बहुत सारे यहाँ पर अवसर हैं, जिसको अगर सही नियत के साथ किया जाए तो समाधान निकल सकता है। ठीक है। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो और क्या कुछ विकास करेंगे? क्या वही यहाँ पे जैसे बिजली यहाँ पे हाफ है और 200 यूनिट फ्री है, पानी यहाँ पे माफ है, तो इस तरह की जो हैं ये सारी चीजें भी क्या उत्तराखंड वासियों को मिलने वाली हैं? निश्चित रूप से अभी उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटी जो है वो जारी किया है, उत्तराखंड के लोगों को दिया है कि जिस तरह से दिल्ली में तो हम बिजली खरीदते हैं, उत्तराखंड में बिजली पैदा होती है। तो उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने 300 यूनिट बिजली लोगों को देने का जो है वो गारंटी दी है। उसी तरह से महिलाओं के लिए जो है वो उनके सम्मान राशि के रूप में 1,000 रुपया देने का, जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, उसकी गारंटी दी है। साथ ही साथ यहाँ पर बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा के लिए गारंटी दी है। जो सैनिक यहाँ बड़े पैमाने पे रहते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उनके रोजगार, और जैसे दिल्ली में हम कोई पुलिस या सेना का जवान शहीद होता है तो उसको उसके परिवार को सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपया देते हैं।
उसी तरह से उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों को समान राशि देंगे। साथ ही साथ जैसे हमने कहा कि स्कूल और अस्पताल, ये यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, उसको जो है दिल्ली की तर्ज पे हम यहाँ ठीक करेंगे, जिससे कि लोगों को कम से कम उनके जिंदगी में बेहतर शिक्षा, बेहतर पढ़ाई और बेहतर दवाई की गारंटी हो सके। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, उसको फोकस करके आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है। क्या लग रहा है, तीसरा विकल्प है सर, ये उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है, तो क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं, क्या सत्ता में आ पाएगी? उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अंडर करंट चल रहा है। वो लोग, उत्तराखंड के लोग, अभी उत्तराखंड में हर लोग यही कह रहे हैं कि पब्लिक साइलेंट हो गई है इस बार, वो बोल नहीं रही है। तो लोगों के मन में एक ही तमन्ना है कि कांग्रेस भाजपा को हम लोगों ने बार बार मौका दिया और बार बार धोखा मिला है, तो एक बार चांस लेके देखना चाहिए, एक बार बदलाव करना चाहिए। और वो खास तौर से उत्तराखंड के नौजवानों में और महिलाओं में, 80% नौजवानों और महिलाओं में ये बदलाव को लेकर के एक सोच बन रही है, और उत्तराखंड में हो सकता है दिल्ली की तरह ही चमत्कारिक परिणाम आए। बिल्कुल, ये तो 14 को देखना होगा जनता क्या कुछ यहाँ पर फैसला लेती है। खैर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर करने के लिए। और देखते हैं क्या कुछ ये जो तीसरा विकल्प है, क्या कारनामे यहाँ पर होते हैं, क्या चमत्कार यहाँ पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद।